अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा अहम ये मेरा आज इस वीलॉग में मामला है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो हमला हुआ खान साहब पर वज़ीराबाद में, उसके ताने बाने कहाँ बुने गए, कौन लोग उसमें मुलव्वस हो सकते हैं, कौन कौन सा इदारा ताउन कर रहा है, कौन सा इदारा ताउन नहीं कर रहा, अभी तक हक़ाइक़ क्या चीज़ें सामने लेके आए हैं, हमलावर कितने थे, कहाँ पर थे, उनको सपोर्ट कौन कर रहा था, वो जो फ़ौरी तौर पर एक वीडियो एक मुल्ज़म की जो एक वाली बयान की थी वो किसने बनाई थी, कैसे वो वीडियो आई, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अपने इस वीलॉग में आपको शेयर करता हूँ। और ये साजिश तैयार किस तरह हुई। हमला तो 3 नवंबर है, लेकिन उसके ताने बाने कैसे पहले बुने जाते हैं। और इमरान खान साहब इस बात का इजहार कर चुके थे कि उनके पास ये इत्तला है कि उन पर हमला किया जाएगा और ये फिर तासुर दिया जाएगा कि शायद ये किसी मजहबी जुनूनी ने हमला किया, और वो उस जुनूनियत का शिकार हुए ताकि इस मामले को हशब कर सके, ताकि असल जो इस सारी साजिश में जो शरीक लोग थे ताकि उनके चेहरे छुपाए जा सकें। अब मैं इसकी आपको टाइम लाइन बताता हूँ, और ये आज PTI के रहनुमाओं ने भी इस बात को बयान किया। सबसे पहले एक 24 तारीख को, यानी आप 8/24/2022 एक वीडियो छोटी सी बनाई जाती है इमरान खान के जो बयानात हैं उनको लेके, हिस्से उसके जोड़ के, और ये एक सहाफ़ी की जानिब से की जाती है, उनका नाम वकार सती है। ये कहा जाता है कि जनाब ये तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए हैं, और पूरा एक मामला जो है उसको गर्म किया जाता है। अच्छा, फिर 13 सितंबर को PTV की इंतज़ामिया को यह हिदायत मिलती है मरियम औरंगज़ेब की तरफ से, जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, कि जावेद लतीफ़ और वो कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इमरान खान जो हैं वो तौहीन मज़हब के मुर्तकिब हुए हैं। ये वही बात है जो सहाफ़ी ने अपने ट्वीट में की। फिर अगले ही दिन 14 तारीख को राना सनाउल्लाह भी जियो टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें वो यही बात करते हैं कि इमरान खान साहब तौहीन मज़हब के मुर्तकिब हुए हैं। 15 तारीख को मरियम नवाज़ साहबा भी यही बात कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने पूरी ये एक तौहीन की है मज़हब की। अच्छा, फिर 10/10 को यही गुफ्तगू की जाती है जनाब ख्वाजा आसिफ की तरफ से। पूरा एक माहौल बनाया जाता है जो एक सहाफ़ी के ट्वीट से शुरू होता है, उसमें एक एडिटेड वीडियो जो जिसमें चलाई जाती है। फिर उसके बाद एक ट्रेंड चलाया जाता है जिसमें फिर ये कहा जाता है कि तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं इमरान खान साहब। वो भी आपके सामने है वो सारा ट्रेंड जो है। अच्छा, अब इसमें एक FIR भी दर्ज होती है। जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया उनको बुलाया जाता है, वो नहीं आते। उनको कहा जाता है कि आप अपना फोरेंसिक के लिए टेलीफ़ोन दें ताकि देखा जाए कि वो वीडियो कहीं से आई है या उन्होंने ख़ुद बनाई है। वो पेश ही नहीं होते और अदालत स्टे दे देती है कि वो जो सहाफ़ी है उसके ख़िलाफ़ आप किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। प्रोसीडिंग्स उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो रुक जाती है। अच्छा, फिर 3 तारीख को जब हमला हो जाता है 3 नवंबर, तो उसके बाद ये है कि शाम को ये हमला होता है, तो उसके अभी चंद मिनट के बाद, अभी वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते इमरान खान साहब, तो एक वीडियो बनाई जाती है, कन्फेशनल स्टेटमेंट, जो उस मुल्ज़म का नवीद जिसको गिरफ़्तार किया जाता है इमरान खान साहब पर, जो वो हमलावर था मौके पर, उसकी एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है। और वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, अब ज़रा टाइमिंग देखें, 6:21 पर गरीदा फ़ारूकी इसको ट्वीट करती है। 6:02 पर वही सहाफ़ी वकार सती साहब जिन्होंने पहले ट्वीट किया था वो इसको ट्वीट करते हैं। फिर 6:02 पर मुर्तज़ा सोलंकी इसको ट्वीट करते हैं, नॉन सहाफ़ी हैं। फिर 6:03 पर हामिद मीर साहब भी इस वीडियो को ट्वीट करते हैं। और ये वीडियो जो है, अभी इमरान खान साहब हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। ये वीडियो कैसे बनती है मुल्ज़म की, जो अभी तक JIT ने जो सारे निकाले हैं सबूत, उसके मुताबिक जो DPO गुजरात हैं, CCTV फुटेज में वो नज़र आ रहा है कि वो SHO को अपना फ़ोन भी दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि ये आप इस मुल्ज़म की वीडियो बनाएं। वो वीडियो बनती है, वो फिर
लीक हो जाती है। अब उस ये जो वीडियो है, इसके मैं बाद में आपको बताता हूँ कि ये डीपीओ साहब ने कितना ताउन किया और क्या हुआ। लेकिन फिर ये होता है कि इस पे बड़ा एक शोर होगा कि ये किस तरह से इतना एक हाई प्रोफाइल अटेम्प्ट है हाई प्रोफाइल बंदे पर, और ये इसकी इस तरह से वीडियो मुलज़म की लीक कर दी गई, जिसमें वो वही बात कर रहा है जो नून लीग वाले कह रहे थे, जो वकार सती साहब कह रहे थे, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब पर, और ये कह रहा है कि ये मेरा इंडिविजुअल एक्ट है और कोई भी नहीं है। फिर रात को कोई तकरीबन 12:30-1 बजे एक और नई वीडियो आती है, और वो CTD जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब का, वो बनाते हैं, और वो वीडियो पहली वीडियो से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, इसमें जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने चीज़ें जो फाइंड आउट की हैं, वो ये है कि जब वो वीडियो बना ली जाती है तो उसके बाद वो जिस कमरे में वीडियो बनाई जाती है उसके अंदर पूरा इंटीरियर चेंज कर दिया जाता है, ताकि किसी को पता ही ना चल सके कि ये वीडियो यहाँ पर बनाई गई। अब जिस वक्त ये वीडियो का मामला आता है, और चीफ मिनिस्टर साहब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, इमरान खान की पार्टी के साथ उनकी कोalition गवर्नमेंट है, वो इसका नोटिस लेते हैं और वो SHO को सस्पेंड करते हैं, तो जो DPO का टेलीफोन जो है वो ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मांगना चाहती है, लेकिन DPO साहब कहते हैं मैं अपना टेलीफोन नहीं दूंगा, फोरेंसिक के लिए मैं नहीं दूंगा। और जो IG थे फैसल शाकार, जिनको बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला थे, और उसके बाद बार बार पंजाब हुकूमत के कहने पर उनको तब्दील नहीं किया गया, उन्होंने कहा जी कि फैसल शाकार साहब ने कि हम बिल्कुल कोई किसी तरह का भी फोरेंसिक के लिए हम ताउन नहीं करेंगे। अब जो CTD वाले हैं, CTD वाले जो हैं, उन्होंने भी जब वो जो मुलज़म है वो जब वो टेलीफोन पर लॉगिन होता था तो IP एड्रेस क्या था, उसके हवाले से वफाकी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इंटरनेट की जो सारी इंफॉर्मेशन थी उस मुलज़म की कि किस किस से राब्ते में हुआ, कहाँ से लॉगिन हुआ, वो तफसीलात देने से इनकार कर दिया। यानी ये इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, उसके जो बज़ाहिर मुलज़मान या CCTV फुटेज में जो बंदे नज़र आ रहे हैं उस वक्त, वो सारे के सारे जो हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम से किसी तरह का भी ताउन करने से वो इनकारी हैं। अब आप आ जाएं अगली एक और बात पर। वो बात ये है कि जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन गुजरात में उस जगह पर जो वज़ीराबाद चौक से आगे जो कोर्ट चौक है, पुलिस कम रखी गई और जगह तंग थी, उसको चुना गया, प्रॉपरली चुना गया। अब जो बुलेट्स मिली हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। वो 14 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, जहाँ पर यानी 2 एक जगह पर थीं और 12 एक जगह पर थीं। ये ज़मीन पर 14 बुलेट्स मिली हैं। फिर इसके अलावा 9 बुलेट्स बिल्डिंग से मिली हैं, 7 बुलेट्स एक जगह पे थी और 2 दूसरी जगह पर उसी पर थी। 3 तरह की वेपन इस्तेमाल हुए हैं, गोलियां जो मिली हैं, और 3 अतराफ से फायरिंग हुई है। और जो ये कहा गया था कि शायद इमरान खान साहब के गार्ड्स की तरफ से फायरिंग हुई है, उनका पूरा फोरेंसिक किया गया है, उनके सारे वेपन्स का। वहाँ पर किसी के हथियार से भी फायर नहीं हुआ, ये रिपोर्ट सामने आ गई है। तो अभी एक मुलज़म गिरफ्तार है जिसका नाम नवीद है। 2 मुलज़म जो थे वो कौन थे अभी उनका पता नहीं है और वो फ़रार हैं। और अब आज जो पेश हुआ है, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो अबूरी चालान पेश किया, उसकी रूह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज की थी। हालांकि कानून ये कहता है कि जो विक्टिम है, जो वो इन्फॉर्मेशन देता है, वो आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखते हैं, और जो नाम वो देता है उन पर आप तहकीकात करते हैं। लेकिन वो नहीं हुआ था। पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज किया था FIR, और उसमें ये कहा था कि वो एक बंदा है जिसने ये सारा कुछ किया है और कोई इसके पीछे है ही नहीं। वो अब बिल्कुल वो तो रिटेंडेंट हो गया, इसलिए कि ये तो जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ने जो मालूम किया और जो उनकी फाइंडिंग्स है, 3 अतराफ से गोलियां चली, 3 मुख्तलिफ वेपन इस्तेमाल हुए, 2 बंदे अभी तक ज़ेर हिरासत नहीं है, वो गिरफ़्तार नहीं हुए, और एक बंदा जो है मुलज़म नवीद वो पकड़ा गया। और कोई भी किसी हवाले से कोई भी जो ताउन है
वो करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी मेरे पास चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब जो पहले भी हम आपको कई दफ़ा बता चुके हैं कि जो शूटिंग हुई है उसमें जो मौज़म जो शहीद हुआ पीटीआई का वर्कर, जिसके आपने सब ने वीडियोस देखी कि उसके बच्चे उसके साथ खड़े थे, बड़े ही वो दिल दुखाने वाले वो लम्हात थे जो कैमरे ने कैप्चर किए। वो बुनियादी तौर पर ये सारे का सारा जो केस बनाया गया था, साजिश तैयार की गई, ये जैसे लियाकत अली खान साहब जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको शहीद करते वक्त जो साजिश तैयार की गई थी कि जो शूटर जिसने लियाकत अली खान साहब को गोली मारी थी, वो मौके पर ही उसको एक और शूटर ने मार दिया था, ताकि ताना बाना ही ना जा सके कि कहाँ पर ये सारा कुछ हुआ था। और फिर उसने ये कहा, जिसने कातिल को गोली मारी थी, कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। तो यहाँ पर भी जो 2 शूटर थे, गालिबन उनका निशाना इमरान खान थे, और जो तीसरा शूटर था उसका निशाना ये था मुल्ज़म जिसको पकड़ा गया, नवीद को। अब जो मौज़म को गोली लगी वो गोली थी जो नवीद पर फायर की गई, लेकिन वो मौज़म को लगी और वो शहीद हो गया। अब कोई ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गोली लगी है, उसको गोली मारी गई है, और वज़ीर आला भी पंजाब का वो है जिसको पीटीआई की सपोर्ट हासिल है, और वो कह रहे हैं ये। लेकिन इसके बावजूद अगर डीपीओ अपना असला, अपना टेलीफोन देने के लिए तैयार नहीं है, और ये सब कुछ वो वीडियो बना बना के सीसीटीवी फुटेज से आ रहा है, वो लीक कर रहे हैं, तो इसके पीछे कौन है? ये जो सारी साजिश है, इसके पीछे कौन है? पावरफुल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे। तो आज ये चीज़ें सामने आई हैं, और ये बात भी आज साबित हो गई है कि इमरान खान साहब को जो वुंड्स थे, 3 गोलियों के टुकड़े लगे, और बाकी जो थे वो शार्पनर्स थे। 8 वुंड उनको टोटल लगे, 8 ज़ख्म। तो वो जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता था, वो सारे का सारा वो गलत साबित हुआ। और आज जो ये रिपोर्ट आई है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की, इसने तो बिल्कुल आंखें खोल के रख दी हर पाकिस्तानी की, और बड़े स्टार्टलिंग रेवलेशन, यानी इसमें कोई अब शुबा ही नहीं रहा कि बड़े लोग मुलव्वस थे। लेकिन क्या बड़ा सवाल ये है कि कभी उनके नाम सामने आएंगे? क्या कभी कानून के जो हाथ हैं उनके गिरेबानों तक जाएंगे? लेट्स वेट एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।